बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये आपके चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी में से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इन सब से जो है हमें क्या पता चला कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ही क्रूशियल है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमें पता चला, ठीक है, अभी तक। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ चैलेंजेस होते हैं जो क्या होता है जो इनको फेस करना पड़ते हैं, या इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे कि ये जो चैलेंजेस क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे या पार्टीज़ में रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चैलेंजेस है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है बहुत सारे चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं। वो जो चैलेंजेस है उसमें से सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपना एक ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में क्या होता है कि कुछ एक्टिव जो मेंबर्स होते हैं उनको ज़्यादातर मतलब पार्टी के कोई डिसीजन में या जैसे कि उसमें ज़्यादा इनको चांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो या ऑर्गेनाइजेशनल कोई मीटिंग अगर होल्ड करना हो या पार्टी का कोई मतलब अपना एक डिसीजन लेना हो, तो उनमें जो है सारे मेंबर्स को जो है उसमें चांस नहीं मिलते हैं। सिर्फ कुछ मेंबर्स जो है क्या करते हैं इसमें इन चीज़ों में ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एवरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव चांस ऑफ पार्टिसिपेट इट इन द डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, पार्टी की कोई डिसीजन मेकिंग में इनको चांस नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से पार्टी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से जो है पार्टी डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चैलेंजेस यहाँ पे क्या पार्टीज़ क्या फेस करते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन में जैसे हम सक्सेशन वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि कोई मतलब किसी काम में एक के बाद एक सेम पर्सन का बार बार आना या एक ही इंसान का बार बार आना, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सक्सेशन। ठीक है, तो डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है do not practice open and transparent procedure for their functioning। ठीक है, तो उनके जो प्रोसीजर होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो टॉप पोजीशन होते हैं उस पर हमेशा, ठीक है, द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। सिर्फ फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो है क्या करते हैं, टॉप पोजीशन को सिर्फ पार्टी की जो टॉप पोजीशन है वो सिर्फ वही मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एक सिंगल पार्टी या एक वन फैमिली के मेंबर्स जो है उसको होल्ड करते हैं। तो उसके वजह से दिस इज़ अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। होगा ना चार कुछ दिन। ठीक है, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं या बाकी जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनके 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 लिए ये बहुत ही अनफेयर हो सकते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो फैमिली मेम्बर है उसके पास जो है इतना मतलब एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं हो सकते पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर ए डेमोक्रेसी या फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है मनी एंड मसल पावर। ठीक है, मनी एंड मसल पावर ये भी एक बहुत बड़ा थर्ड चैलेंज है फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए,
यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है अपने आप को इलेक्शन में विन करने के लिए जितना हो सके ये लोग फोकस करते हैं विनिंग पे, थोड़ा इलेक्शन विनिंग में ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो उस वजह से वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, शॉर्टकट्स भी यूज़ करने शुरू कर देता है, ठीक है, शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन को जीतने के लिए शॉर्टकट्स भी ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें ज़्यादातर जो है ये लोग पैसे जो है ज़्यादातर लगाते हैं कैंपेनिंग के टाइम, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी मतलब हो सकता है कि कभी कभी इन ये लोग जो है क्रिमिनल जो लोग होते हैं, पार्टी सपोर्टेड क्रिमिनल्स, ठीक है, पार्टी सपोर्टेड क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्रिमिनल्स को भी कभी कभी में भी ये सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट चैलेंजेस मीनिंग नो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है पार्टीज़ का जो हम क्या कहेंगे, आइडियोलॉजी जो है सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसकी वजह से लोगों के लिए एक मतलब मीनिंगफुल, उनके लिए एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहता है कि वो लोग कौन से पार्टी को चूज़ करें, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो चैलेंजेस होते हैं, ये है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जिसके बारे में हमने बताया, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, और लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। सो अब ये जो चैलेंजेस है, ठीक है, इनको जो है किस तरह से मतलब कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म। अब इन पार्टीज़ में जो है हम रिफॉर्म किस तरह से ला सकते हैं, चेंज कैसे ला सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ सजेशंस भी आपके मतलब बुक पे दिया हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या बहुत सारे जैसे सजेशन पार्टीज़ के थ्रू जो सजेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पार्टीज़ में किस तरह से रिफॉर्म लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है इन जैसे रिफॉर्म्स जो है पार्टी में रिफॉर्म लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, थोड़ा द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स एंड पार्टीज एंड इट्स लीडर, ठीक है। इनमें जो रिफॉर्म्स लाने के लिए जो सजेशंस है, जो जैसे हम कहेंगे मेजर्स जो है यहाँ पे कुछ दिए हुए, उसमें से सबसे जो पहला है मेजर्स टू रिफॉर्म पार्टीज़। अब पार्टीज़ में रिफॉर्म लाने के लिए सबसे पहला गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ या कानून बनाया है जिसमें क्या है कि कोई भी जो, ठीक है, एंटी डिफेक्शन के, यानी डिफेक्शन जैसे कि एक जैसे कि पार्टी के जो एक मेंबर जो है अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आते डिफेक्शन सेशन, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, उदयन उस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कोई भी एमएलए या एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इलेक्शन के बाद जो है अपनी पार्टी जो है चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थोड़ा। तो ऐसा कर अगर कोई भी एमएलए या एमपी जो है पैसे के लिए इस तरह से अगर अपनी पार्टी चेंज करते हैं आफ्टर इलेक्शन, तो उसको जो है वो जो पोजीशन जो उसको मिला था वो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ उसका जो सीट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है, एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट में क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हम सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ताकि क्या हो सके कि रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है, इनको कम करने के लिए, जैसे हमने पहले बताया कि मनी और मसल पावर के ज़रिए जो है पार्टी जो है वो इलेक्शन विन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने क्या बताया कि जो ये मैंडेटरी है सुरा फॉर एवरी कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन से पहले जो है अपना एक एफिडेविट फाइल करे, थोड़ा अपना
इलेक्शन से पहले वो अपना एक एफिडेविट जो है दे, जिसमें उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल जो है, जिसमें डिटेल हो प्रॉपर्टी के बारे में, उसके जो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, उन सब चीज़ों के बारे में जो है एक ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा एक एफिडेविट जो है कैंडिडेट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले जो है गवर्नमेंट के आगे रखना है। ये चीज़ भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है ताकि इस चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सके। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है कंपलसरी इंटरनल इलेक्शन। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि जो पार्टीज़ के बीच में थोड़ा जैसे चैलेंज पे इसकी पार्टीज़ में क्या होता है, जो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में मतलब इंटरनल वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के लिए या पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा खुनती ऐसा मी चूज़ बसता मतलब इस तरह अगर ऐसा होगा तो पार्टी में डिवीजन भी हो सकता है। जरा पहला तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि ये भी एक इन्होंने एक ऑर्डर जो है बनाया है, इट इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। तो ये क्या किया इन्होंने कि इनके अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी रेगुलर इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा इंटरनल इलेक्शन अगर छानगा तो दूसरे सचिन कि बाकी जो एक्टिव मेंबर्स है उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा उन पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। ठीक है। सो दीज आर द मेजर्स टू रिफॉर्म पार्टीज़। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या पीपल्स के या सिटीजन्स के थ्रू, जो सजेशंस जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या है, सबसे पहला जो सजेशन जिससे हम पार्टी में रिफॉर्म ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जो चेंज उन गतिश्चा बसें या इसमें रिफॉर्म गतिश्चा क्यों ज़रूरी सोचें, क्योंकि पता सों कि पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। थोड़ा मकसद यहाँ चीज़ें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज लाने के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन जो ऑर्डर्स या सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे जो कानून जो है इसमें रिफॉर्म्स लाने के, चेंज लाने के लिए जो लॉस बनाया गया है, इनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सिटीजन्स को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। थोड़ा अगर सिटीजन्स थ्रू मूवमेंट के ज़रिए, थ्रू मिसाल दे प्रोटेस्ट के ज़रिए अगर कतो खोस चीज़ आगे की कोशिश बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा और ये लोग खुद ब खुद इस लॉ के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा तो फिलहाल उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि चेक ऑन मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरीज़। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अपने जो इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी है या मैंडेटरी बनाया गया है कि इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट के मशीनरी से उनका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा उधर चेक बारगोशिन लो दोनों यहाँ चीज़ें प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है खचीज़ माना ऐसे ही मतलब एक दैनिक शाखा क्वेश्चन दे स्टैंडर्ड से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खचीज़ हुआ मज़े के लिए ही क्या करते हैं इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट निकल जाते हैं या उधर मतलब जीतने का कोई मिसाल ख्वाह शौक चिमेत ना उसका भिंग से छचिन भिंगचिन दूस बस मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है गति वोट और नुकसान छे चांस थोड़ा। तो दूसरा प्रॉपर रिविजन ऑफ द वोटर्स लिस्ट। ठीक है। अब वोटर्स लिस्ट के जो उन्होंने रिवीजन बेंटू पगोशन सो जैसे बना इधर नुकची सचिन, जैसे फॉर एग्जांपल खची डेड वोटर्स होगा या मिसाल के तो फेक वोटर्स होगा, वो सब कुछ जो है निकल जाएगा बाहर। अब जो फेक वोटर्स है उन सब फिंग में फिला या जो डेथ वोटर्स है उनको निकालने के लिए उधर बार बार रिवीजन बेंदू पगोशन, ताकि उसकी वजह से जो वोट के काबिल है या जो वोट कर सकते हैं उन्होंने प्रॉपर एक रिज़ल्ट जो है यहाँ से निकल आ जाएगा। थोड़ा तो प्रोविज़न ऑफ द कंपलसरी वोटिंग। अब वोटिंग को जो है कंपलसरी बनाना, जैसे कहती अक्सर कुछ लोग वोट करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। अगर तो सब लोग वोट करेगा तो एक अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसलिए जो है वोटिंग को कंपलसरी बात ज़रूरी थोड़ा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन को भी एक अच्छा मतलब एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि पता हो कि वुमेन भी एक सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसके जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है या क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। फ़िलहाल आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना।